कोविड-19 के बाद शिक्षा का स्वरूप कुछ हद तक इस वक्त बदला हुआ है और स्कूल्स कॉलेजेस यूं बंद भी हैं, यूं विश्वविद्यालय भी बंद ही हैं और अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, दे रहे हैं। तो बताएं, शिक्षा का जो ये स्वरूप बदला है और कोविड-19 का चैलेंज है, ये आपके लिए कैसा है? निश्चित रूप से जो महामारी हमारे सामने है, जो पूरा विश्व से जूझ रहा है, बहुत से सेक्टर्स में एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे संसार को, हमारी सभी गतिविधियों को हिला के रख दिया है। लेकिन चूंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हूं तो शिक्षा की बात आपने अच्छी पूछी। शिक्षा का क्षेत्र, जो शिक्षा के जो मायने हैं वो हम सभी जानते हैं कि भारत एक विश्व गुरु कहा जाता था। लेकिन वर्तमान निश्चित रूप से ये भी हमें स्वीकार करना होगा कि आज वो स्थिति नहीं है और उसके लिए में हम सभी जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, मैं उन्हीं को जिम्मेदार समझता हूं कि कहीं के हमारे मूल्यों में गिरावट है। जो एक विश्व गुरु का जो तमगा था वो आज एक तरह से डाउटफुल हो गया है। ये एक अवसर है, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि बहुत सी ये जो महामारी है वो इसको हम किस तरह से, जैसे हमारा ये होता भी है कि जो थ्रेट्स हैं, जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, उनको हम किस तरह से अवसर में बदलें। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बहुत लंबे समय से, क्योंकि मैं कंप्यूटर से हूँ, मैं कंप्यूटर क्षेत्र में प्रोफेसर हूँ, तो हम बहुत ही लंबे समय से एक तरह से कह सकते हैं कि 2000 ऑनवर्ड्स एक आईसीटी का मैक्सिमम यूज करना हमारे यूजीसी के, हमारे एमएचआरडी के, हमारे जितनी भी स्टेटरी बॉडीज हैं उन सभी का एक डायरेक्शन था कि हर विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूलों में लोग करवाते हैं कि आपको कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन शिक्षा देनी चाहिए। तो होता क्या है कि जिन लोगों ने इस क्षेत्र में पहले से जो अपना एक तरह से होमवर्क कर रखा है, जो मैक्सिमम यूज ऑफ, जो कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत ही एक साधारण सी बात थी। लेकिन हमारे बहुत ही सभी तरह के कॉलेजेस, विश्वविद्यालय हैं जहाँ कुछ अभाव भी हैं, हमारे नेटवर्क प्रॉब्लम भी हैं। तो ऐसे में अभी जो जिस तरह से लॉकडाउन हुआ था तो 5-7 दिन, 10 दिन तो लोग सब ऐसे रहे, लेकिन फिर बाद ही अपने आप ही सबने सोचा कि जिस तरह से महामारी की जो एक गंभीरता नजर आ रही थी, बहुत ही लंबे समय चल सकती है, तो प्राय करीब सभी कॉलेज और महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन टीचिंग का प्रोसेस शुरू किया और ये आसानी से हुआ। मैं अपने विश्वविद्यालय के बारे में बताना चाहूँगा, कम से कम हमारे टीचर्स ने 5000 से ज़्यादा ऐसे वीडियोस बना के स्टूडेंट्स को भेजे और जो हमारा करीब 30 to 40% कोर्सेज बाकी थे वो सभी ऑनलाइन करवाए। तो अब ये जो शिक्षा के जो मायने हैं कि हम किस तरह से जो एक 1-to-1 एजुकेशन की बात करते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ कि ये चीज़ भी उभर के सामने आई कि हम कितना भी डिजिटलाइजेशन करें, कितने भी कंप्यूटर की बात करें, ऑनलाइन की बात करें, लेकिन लेटर हम वापस कहीं न कहीं हमें जो 1-to-1 जो एक कम्युनिकेशन है, इंटरेक्शन है, वो तो लाना ही पड़ेगा। लेकिन चूंकि अभी हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं कि हो सकता है ये जनवरी, फरवरी तक चले, मोटा ये तो मान के चल ही रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हम अगर इनका इतिहास देखते हैं इस तरह की महामारी का, चाहे आप 1720 ले, 1820 ले, 1918 से 1902 साल वो चला था, 1918 से 1920 तक, तो उस टाइम जो स्पेनिश फ्लू है वो 2 साल चला था। इसके बाद भी करीब 7-8 ऐसे जो फ्लू आए हैं, वो सभी कभी कोई 2 महीने रहा, 3 महीने रहा, कोई 2 साल रहा, ऐसे चल रहा है। तो मेरा ख्याल से हम ये मान के चलेंगे मोटा इस बीमारी को टोटली, क्योंकि हमें सकारात्मक, हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है, हम पॉजिटिव रह के बात करें, तो ये बात जरूर है कि समय अच्छा आएगा और ये प्रकृति का नियम होता है कि जब हम कहते हैं कि धूप है, छावी है, तो सब चीजें ठीक हो गई। और ये तरीका है कि हम इसको पॉजिटिव लेते हुए इसको अपने जो हमारे WHO के, जो हमारे राज्य सरकार और भारत सरकार के जो कायदे कानून डायरेक्शन हैं, उनकी पालना करते हुए, अपने आप को बचाते हुए हम अपना, क्योंकि हमें काम करना पड़ेगा, घर में बैठ के अब नहीं रह सकते हैं। और इसी तरह आज लॉकडाउन 2 शुरू हो गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एजुकेशन के जो प्रदान करने के जो मायने बदले हैं, लेकिन वो आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसी वर्चुअल दुनिया में रह रहे हैं कि हम जो चीज़ कहना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप कल्पना करें कि 1920 में क्या हुआ होगा, वहाँ उस टाइम कितना तहस नहस हो गया सिस्टम, लेकिन फिर भी ये दुनिया चली और आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो ये है कि सभी विश्वविद्यालयों का और जो शिक्षा के प्रति जो एक हम ये मान के चलते थे कि नहीं, एक
केवल जब तक हम क्लास टीचिंग नहीं करें तब नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। और ये बहुत ही बखूबी, और मैं कह सकता हूँ कि बच्चों का भी एक रुझान बदला है, मतलब रुझान पैदा हुआ है। मैं ऐसे बच्चे जो भी फर्स्ट और बल्कि LKG में पढ़ रहे हैं, वो भी ऑन टीचिंग मोबाइल पे अपनी सब चीजें कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के प्रति बच्चा बहुत ही एक एनवायरनमेंट मिल रहा है, वो बहुत ही एडवांस एनवायरनमेंट मिल रहा है। प्रोफेसर सारंग देवोत, गर्मियों का जो समय आता है वो छुट्टियों का समय भी होता है और साथ साथ विश्वविद्यालयों, कॉलेजेस, स्कूल्स के लिए एग्जामिनेशन का समय भी होता है। चूंकि मार्च में यकायक ये सारी अव्यवस्था हो गई और उसके साथ साथ लॉकडाउन भी हो गया, तो बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं होंगी जो इस समय निर्धारित रही होंगी, तो उन परीक्षाओं का क्या हुआ? सर, ऐसा है कि परीक्षाएं, जैसे हम हमारे विश्वविद्यालय की बात करें तो हमने जब लगा कि गवर्नमेंट से और MHRD से, UGC से बार डायरेक्शंस आ रहे थे कि 15 जून के आसपास आपको एग्जाम शुरू करने हैं, तो हमने तैयारी पूरी कर ली। लेकिन क्या होता है कि ये जो महामारी है, कभी किसी एक एरिया में अचानक वापस विस्फोटक होता है, तो इससे क्या होता है कि सब वापस गड़बड़ा जाता है। अब वापस एग्जाम जो है वो मेरे ख्याल से अगस्त में होंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, अब ये क्या है कि अलग अलग क्षेत्र में हैं और अलग अलग दिमाग हैं, सभी तरह के लोग हैं, सभी तरह के अपने विचार हैं, लेकिन सभी की यही है कि किस तरह से हम मानवता को बचाएं। मानव जीवन बहुत ही बहुमूल्य है। परीक्षाएं हो सकती हैं कि हमारा ये साल पूरा सेशन थोड़ा गड़बड़ा जाए, लेकिन जीवन को बचाना जरूरी है। तो ऐसे में यदि ये ऐसा हो सकता है कि जो विश्वविद्यालय तैयार हैं और जो बच्चे पूरा एक जो हमारे फिजिकल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन रखते हुए एग्जाम लिखें, हम कुछ ऑनलाइन एग्जाम भी कराने की सोच रहे हैं, तो यदि ये अगस्त तक भी कंट्रोल नहीं होता है तो फिर यही होगा अल्टीमेटली कि हमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन का 100% करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बच्चों का भविष्य को भी ध्यान रखना है। तो एग्जाम यूनिवर्सिटी कराने में सक्षम है अगर ये जो हम फिजिकल, जिस तरह से आज लोग मार्केट में जा रहे हैं, सभी तरह की हमने जो गतिविधियां कर रहे हैं, मैं नहीं सोचता हूं कि इसमें कोई इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन क्योंकि अब ये सभी एक प्रोटोकॉल है, हमें सभी जो आदेश है उसकी पालना करनी होगी, करनी भी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा चलता रहो तो अल्टीमेटली वही होगा कि हमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाने पड़ेंगे। प्रोफेसर सारंग देवोत, ये परीक्षाएं महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि इसके बाद जो विद्यार्थी कोई UG का एग्ज़ाम दे रहा है तो उसे पास कर वो अगली क्लास में आता है, और जो PG कर रहा है वो उसके बाद अगली क्लास में आता है, और इसके साथ साथ उस डिग्री या जो भी उसने कक्षा पास की उसके साथ उसका रोजगार भी जुड़ा हुआ होता है। तो जितनी ज़्यादा ये प्रक्रिया लंबित होती है उतना उसका भविष्य भी लंबित हो जाता है। तो ऐसे में विद्यार्थियों की मनस्थिति क्या है और उन्हें किस ढंग से आप संतोष प्रदान करते हैं? विद्यार्थी बहुत ही संशय के साथ में, बहुत ही उहापोह की स्थिति है, क्योंकि अभी जो जैसा आपने फरमाया कि जो फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं उन्नीस उनकी अभी तक डिग्री हो जाती, और जो रिक्रूटमेंट में जो प्रोसेस है उनको आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर PG वो शुरू होते हैं, और कहीं कि वो आने वाले साल से 6 महीने में अपना एक रोजगार प्राप्त करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो अपना भविष्य को लेकर चलते हैं, उद्देश्य को लेकर चलते हैं, तो वो बहुत लंबे समय तैयारी भी कर रहे हैं, तो उनको बहुत बड़ा एक आघात लग रहा है। लेकिन साथ ही ये भी चीज़ें हैं कि अभी सरकार और सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसा कर रही हैं, बल्कि हमारी जो एजुकेशन की जो स्टेटरी बॉडीज़ हैं जैसे UGC, AICTE वगैरह, ये सभी ये कर रही हैं कि हम जब तक एग्ज़ाम लेंगे तो एक तो क्या है कि जो जैसे अंडर ग्रेजुएट में जो 3 क्लास फर्स्ट ईयर, सेकंड और थर्ड ईयर, तो वो ये डायरेक्शन आ गया कि आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को आप प्रमोट कर दीजिए, उनके एग्ज़ाम बाद में जब सुविधा हो सो हालात सामान्य तब लो, तो उनके लिए कुछ ज़्यादा वो लॉस वाली बात नहीं है। लेकिन जो थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, जो लड़का उसके बाद पास आउट के जॉब के लिए देख रहा है, उसके लिए निश्चित रूप से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन इसके साथ ही अभी कोई ऐसा रिक्रूटमेंट नहीं निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई रिक्रूटमेंट निकल गया उसकी लास्ट डेट है, ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक गैप हो रहा है, वो ये व्यवस्थाएं थोड़ी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इंडिविजुअल किसी को लॉस नहीं हो रहा है। तो ये तो क्या है कि हमारे सामने बहुत बड़ा एक इस महामारी का संकट है जिसको फेस करना ही है।